श्री राधे कृष्णा साथियों, ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की हम मंगल कामना करते हैं। अपने और आपके इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए, बच्चों को प्यार करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं बृहस्पतिवार के व्रत की कथा। बृहस्पतिवार के पूजन की विधि मेरी पहली वीडियो में आपने सब पढ़ ली होगी। कितने व्रत करने हैं, पूजन किस प्रकार करना है, उद्यापन किस प्रकार करना है। आज सिर्फ बृहस्पति देव भगवान की व्रत कथा करते हैं। इस दिन आपको पता ही है, एक बार फिर बता देती हूँ यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पीला भोजन करना होता है, मीठा भोजन करना होता है, पीले वस्त्र धारण करने होते हैं, एक समय भोजन करना होता है, पीले ही पुष्पों को धारण करना होता है, भोजन में चने की दाल का होना अनिवार्य होता है, नमक खाना नहीं चाहिए, पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन से ही भगवान विष्णुदेव की पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं, धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए तो यह व्रत अत्यंत ही आवश्यक है। केले का पूजन होता है और केला ही भगवान को चढ़ाया जाता है, केला खाया नहीं जाता है। यदि एक व्रत कथा आप केले के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं तो अत्यंत सुखदायी है। यदि वहां पर आप नहीं सुन सकते, नहीं पढ़ सकते, तो आप अपने घर के मंदिर में भी इस कथा को कर सकते हैं। अपने हाथ में पुष्प लीजिएगा, चावल लीजिएगा और भगवान के सामने संकल्प कीजिएगा कि मुझे इतने बृहस्पतिवार के व्रत करने हैं, ईश्वर मेरी मदद करें। मुझे इस श्रद्धा के साथ इन व्रतों को पूरा करने में भगवान मेरी सहायता करें और अपनी मनोकामना ईश्वर के सामने रख दीजिएगा। उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर में कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज इस समय मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महाराज खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी, कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने का एक दाना भी नहीं रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी कुछ नहीं देती थी तुम, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो ये बताओ। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतीक्षा करती हूँ कि अश्वमेव जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गाय के गोबर से घर को लीपो। घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं, भूखों को अन्न जल देती रहो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। इस प्रकार जो भी श्री गुरु बृहस्पति देव भगवान की व्रत करता है सच्चे मन और श्रद्धा से, भगवान विष्णु, भगवान बृहस्पति देव उसकी सारी ही मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बृहस्पतिवार की आरती। जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी।
ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े, प्रभु प्रकट होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दया निधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद मंद सो निश्चय ही फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। इस प्रकार कथा और आरती करते हुए अपने व्रत को पूर्ण करें और भगवान से क्षमा याचना करते चलें कि हे प्रभु, हे देवों के देव, हे विष्णु भगवान, हे बृहस्पति देव, मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, भूल हुई हो तो उसे क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखें। इस तरह से याचना करते हुए आपको अपना व्रत पूर्ण करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ईश्वर आपकी मदद करे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमः शिवाय कुछ भी लिखें, लिख के अपनी कुशलता का प्रमाण दें।